पुरानी हवेली का रहस्य। वर्षों से गांव के बाहर खड़ी वह पुरानी हवेली वीरान पड़ी थी। कोई उसके पास भी नहीं जाता था। कहते थे कि वहां रात के समय अजीब अजीब आवाजें आती हैं, किसी के चलने की, किसी के रोने की और कभी कभी किसी के हंसने की भी। पर अमन को भूत प्रेत पर विश्वास नहीं था। वह पढ़ा लिखा नौजवान था। उसे लगता था ये सब पुराने समय के डरावने किस्से हैं। एक दिन दोस्तों के बीच बैठते हुए बात निकली और सबने मिलकर अमन को चुनौती दी। अगर तू वाकई इतना निडर है तो आज रात उस हवेली में एक रात गुजार के दिखा। अमन मुस्कुराया और चुनौती स्वीकार कर ली। रात का समय, चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। हवाएं अजीब सी सरसराहट कर रही थीं। अमन एक टॉर्च और एक पानी की बोतल लेकर हवेली की ओर बढ़ा। रास्ते में कुत्तों के भौंकने की आवाजें और कभी कभी उल्लू की आवाज माहौल को और डरावना बना रही थी। जब वह हवेली के विशालकाय लोहे के गेट के पास पहुंचा तो गेट अपने आप चरमराता हुआ खुल गया। अमन ने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। हवेली के भीतर अंदर की हवा बासी थी। दीवारों पर जाले लगे थे, फर्श पर धूल की मोटी परत थी। अमन ने टॉर्च का उजाला इधर उधर घुमाया। एक पुरानी लकड़ी की सीढ़ी ऊपर की ओर जाती थी और दाएं बाएं कई बंद कमरे थे। अमन ने तय किया कि वह सबसे पहले नीचे का हिस्सा देखेगा। जब वह एक कमरे की तरफ बढ़ा तो अचानक उससे फर्श पर कुछ ताज़ा पैरों के निशान दिखे, गीले जैसे निशान जो सीधा एक बंद कमरे की ओर जा रहे थे। शायद कोई और भी आया है, अमन ने सोचा और दिल थामते हुए दरवाजा खोला। अंदर घुप्पर अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में उसे एक टूटी हुई कुर्सी, बिखरे हुए कागज और एक पुराना झूला दिखा। लेकिन कुछ भी असामान्य नहीं था। वह वापस मुड़ा ही था कि अचानक झूला अपने आप हिलने लगा, धीरे धीरे। चर्र चर्र, अमन के पसीने छूट गए, पर उसने खुद को संभाला। ये हवा होगी, उसने खुद को समझाया। सीढ़ियों की ओर। अब वह सीढ़ियों से ऊपर जाने लगा। हर कदम पर सीढ़ियां चरमरा रही थीं, मानो किसी का बोझ सहने से थक गई हो। ऊपर पहुंचते ही उसे एक बड़ा सा हॉल मिला। उस हॉल में एक बहुत बड़ी पेंटिंग लगी थी, एक छोटे बच्चे की तस्वीर। बच्चे की आंखें बड़ी बड़ी और अजीब सी चमकती हुई थीं, जैसे टॉर्च की रोशनी से भी जिंदा हो उठी हो। तभी उसे लगा कि उस पेंटिंग के पीछे से कोई फुसफुसा रहा है। चले जाओ, चले जाओ। उसकी टॉर्च अचानक टिमटिमाने लगी। अब उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा था। रहस्यमयी कमरा। हॉल के एक कोने में एक छोटा दरवाजा था जिसे आधा खुला छोड़ दिया गया था। अमन ने टॉर्च से अंदर झांका। वहां एक छोटा सा कमरा था और उस कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी का तख्त रखा था जिस पर कुछ पुराने खिलौने फैले हुए थे। तभी दरवाजा अचानक जोर से बंद हो गया। अमन ने दौड़कर दरवाजा खोलने की कोशिश की, पर वह टस से मस न हुआ। कमरे के अंदर उसे बच्चों के हंसने और खिलखिलाने की आवाजें सुनाई देने लगीं। उसने पीछे मुड़कर देखा, सारे खिलौने अब अपने आप हिल रहे थे। अमन अब बुरी तरह डर चुका था। पुराने राज का खुलासा। तभी कमरे की एक दीवार पर अचानक दरारें पड़ने लगीं। दीवार टूटी और उसके पीछे से एक छोटा सा तहखाना दिखाई दिया। अमन ने साहस जुटाया और उस तहखाने में उतर गया। नीचे एक पुराना संदूक रखा था। वह धीरे से उसे खोलने लगा। संदूक के अंदर एक पुरानी डायरी रखी थी। डायरी में लिखा था, ये हवेली कभी बच्चों के एक अनाथालय की तरह थी, लेकिन एक रात अचानक आग लग गई और कई बच्चे जिंदा जल गए। उन बच्चों की आत्माएं आज भी इस हवेली में भटकती हैं, अपने अधूरे खेल पूरे करने के लिए। अमन का खून सूखने लगा। तभी उसे ऐसा लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। उसने तेजी से मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था, पर उसे बच्चों की मुस्कुराहट सुनाई दे रही थी, बहुत पास से। अमन किसी तरह दरवाजा तोड़कर हवेली से बाहर भागा। जब वह गांव वापस पहुंचा तो उसने सबको अपनी आपबीती सुनाई। गांव वालों ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम खुशकिस्मत हो जो जिंदा लौट आए। हर कोई नहीं लौटता। जो रह जाते हैं वे भी उसी हवेली का हिस्सा बन जाते हैं, हमेशा के लिए। अमन ने पीछे मुड़कर देखा और उसे दूर हवेली की खिड़की से वही बच्चा झांकता हुआ नजर आया, मुस्कुराते हुए। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें। कहानी का फिर क्या हुआ जानना चाहते हो तो कमेंट करें। धन्यवाद।